नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलआईसी का सरल जीवन बीमा कैसे आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे आपको। ऑनलाइन पूरा कैसे परचेज करना है आप देख लीजिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल में जाके एलआईसी टाइप करेंगे आप, तो एलआईसी का वेबसाइट आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। ये है LIC.in, LICindia.in। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बाय पॉलिसी ऑनलाइन LIC सरल जीवन बीमा। ठीक है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, क्लिक टू बाय, किसी पे भी क्लिक करेंगे, पूरे LIC के जो ऑनलाइन पॉलिसीज है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक्सटर्नल लिंक की बात कर रहा है, तो ये हमारा लिंक ओपन हो गया। तो जितनी भी LIC की ऑनलाइन पॉलिसीज अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गई है। तो अब हम बात कर रहे हैं LIC सरल जीवन बीमा के बारे में। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। 859 नंबर पॉलिसी है। डिटेल्स इसकी मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक आ रहा है, वहीं से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करना है बाय ऑनलाइन पे। ये आप देख लीजिए कोने पे 859 नंबर आ रहा है पॉलिसी। यहाँ पे बाय ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो बाय ऑनलाइन पे आपको क्लिक करके क्लिक टू बाय ऑनलाइन करना है। एक बार आपने बाय ऑनलाइन शुरू कर दिया, आपके मोबाइल पे OTP आ गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोसेस करना होगा आपको ट्रैक विद लॉगिन एक्सेस करके डालना होगा। तो हम फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो हमें करना है क्लिक टू बाय ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी डिटेल्स है वो पूरी डाल मांग ली जाएगी। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम डिटेल्स। आप अपना जो नाम है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकल नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। और अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी डाल देना है। और यहाँ पे आपको नियरेस्ट सिटी जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेता है। कई में से आप में से काफी लोगों की कोई सिटी नहीं आ रहा होगा आसपास का, तो आसपास जो भी बड़ी सिटी होगी आपके टाउन के आस में, जैसे आप अगर मान लीजिए रहते हैं तो वहां पे कुछ भी उस आसपास का सिटी नहीं आ रहा है तो आपका जो भी स्टेट कैपिटल होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट का, सारी बड़ी सिटीज का नाम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला है कि जो भी मेजर सिटी या बड़ा सिटी आपके घर के पास है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मुंबई डाल देता हूँ। और अब यहाँ पे आपको कैप्चा डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे कैप्चा डिटेल्स आपको डाल देनी है। उसके बाद लिखना है आई हियर बाई कंफर्म दैट मोबाइल नंबर्स प्रोवाइडेड बाय मी इज रजिस्टर्ड इन माय नेम बाय टिकिंग दिस बॉक्स। तो आप यहाँ पे टिक कर देना है आपको। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर के कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करना है। तो आपको जैसे ही कैलकुलेट प्रीमियम पे टिक करेंगे आपका प्रीमियम कैलकुलेशन होगा वो आ जाएगा। और आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। जो एक्सेस आईडी की मैं बात कर रहा था वो एक्सेस आईडी ये है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी क्लिक करेंगे, इसको बीच में छोड़ देते हैं, दोबारा से अगर जाना चाहते हैं तो आपको एक्सेस आईडी डालना है। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे पहले से सेव हो जाती है। तो OTP आपके मोबाइल पे आ गया है। मैं भी जो OTP आया है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें टिक किया है यहाँ पे। तो ये डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गई है। अब आपको क्या करना है, ये डिटेल्स है उनको फिल करना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने जो डाला था वो आ गया। रेजिडेंट स्टेटस इंडियन रेजिडेंट, NRI भी बाय कर सकते हैं तो NRI का भी यहाँ पे डिटेल्स आ गया। कंट्री ऑफ, और रेजिडेंट इंडियंस है तो इंडियन रहेगा, NRI है तो उनका अलग अलग कंट्रीज, कौन सी कंट्री में आप रहते हैं वो डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। फिर आपका जेंडर है मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद कितनी सम एश्योर्ड का अमाउंट का आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये बता देगा कितनी सम एश्योर्ड है। तो इसमें जैसा कि 5 लाख से 25 लाख के बीच में आप यहाँ पे सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए इससे आगे मैं डालता रहता हूँ, ये लेता रहेगा लेकिन बाद में ये हमें अलाउ नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, 25 लाख तक का सम एश्योर्ड यहाँ पे डाल देना है। 25 लाख आ गया। अब प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, आप कौन सा प्रीमियम लेना चाहते हैं। सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम। तो रेगुलर प्रीमियम आप लेंगे तो जितने साल का पॉलिसी होगा उतने टाइम के लिए रहेगा। और अगर सिंगल प्रीमियम लेते हैं तो आपको एक ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। लिमिटेड प्रीमियम का पेमेंट आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन रहेंगे अलग अलग।
प्रीमियम पेइंग टर्म, आप 5 वर्ष का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कि आप रेगुलर प्रीमियम ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आप प्रीमियम किस फ्रीक्वेंसी में पे करना चाहते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली या मंथली बेसिस पे, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ईयरली बेसिस पे प्रीमियम का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे कितने साल का पॉलिसी लेना है वो यहाँ पे आ जाता है। तो जैसा कि 5 से 40 वर्ष के लिए ये पॉलिसी है, तो आपको मैक्सिमम जितना पीरियड का लिए लेना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अब चूंकि मैंने रेगुलर प्रीमियम सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 40 वर्ष आ गए हैं। अब डेट ऑफ प्रपोजल जो आज की डेट है वो यहाँ पे आ गई है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट प्रीमियम पे जाकर के क्लिक कर देना है। जैसे हम कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे, ये हमारा प्रीमियम है वो कैलकुलेट होकर के आ गया है। और इन्होंने बताया है कि मैं 25 लाख का पॉलिसी अगर लेता हूँ, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम मेरा 10,233 का रहेगा और टोटल पेएबल प्रीमियम मेरा रहेगा 12,075 रुपए का। तो प्रीमियम की अगर बात करते हैं तो सरल जीवन बीमा का प्रीमियम दोस्तों बाकी जो टर्म प्लान है उसके कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा आता है। अगर मैं बात करता हूँ एलआईसी का, 1 करोड़ की पॉलिसी आप लेते हैं तो 1 करोड़ की पॉलिसी आपको 15,000 के आसपास में मिल जाएगी। अगर आपका इनकम सोर्स ठीक है, आप बड़ा पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो आपको बड़ी पॉलिसी में जाना चाहिए, ताकि आप 1 करोड़ का पॉलिसी आराम से ले पाएंगे। 15 से 16 हजार रुपए में आपको 1 करोड़ का पॉलिसी मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 25 लाख का पॉलिसी मिलता है आपको, उसका भी प्रीमियम आपको 12,000 पे करना पड़ रहा है। तो प्रीमियम के हिसाब से ये पॉलिसी मैंने देखी है बाकी कंपनीज में भी, तो ये महंगी जरूर है। इसका कंसर्न काफी मीडिया में भी रहा था कि जब ये पॉलिसी आएगा तो इसका प्रीमियम है वो कंपेरेटिवली ज्यादा आ रहा है, क्योंकि री इंश्योरर है वो इस पॉलिसी का प्रीमियम है वो ज्यादा दे रहे थे, इस कारण इंश्योरेंस कंपनीज को भी प्रीमियम इसका ज्यादा देना पड़ा। अदरवाइज ये पॉलिसी 1 जनवरी 2021 से आने वाली थी, लेकिन इसी प्रीमियम के चलते ये पॉलिसी थोड़ा डिले होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को भी पता है कि कोई भी आदमी 12,000 प्रीमियम पे करके 25 लाख का कवरेज नहीं लेगा, वो 3,000 रुपए और पे करेगा और 50 लाख का कवर ले लेगा। चलिए, अगर आप ये फिर भी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। कंफर्म एंड प्रोसेस आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे ही कंफर्म एंड प्रोसेस करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाता है कि पहले से कोई आपके पास पॉलिसी है या नहीं। अगर है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। जैसे ही नो करके प्रोसेस करेंगे आपसे डिटेल्स पूछी जाएगी। यहाँ पे पूछा गया आप ई केवाईसी करना चाहते हैं तो आप ई केवाईसी कर सकते हैं। ई केवाईसी करेंगे तो आपको एक जिप फाइल होगी वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको आधार पे जाकर के ओटीपी और ये सब ऑथेंटिकेट करना है। अगर आप आधार के थ्रू ई केवाईसी नहीं करना चाहते, हालांकि मैं सजेस्ट करता हूँ आप ई केवाईसी कीजिए, बहुत आसान काम है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोसेस विदाउट ई केवाईसी। विदाउट ई केवाईसी हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमसे डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे मांग ली जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल देना है। और अब हमने ये डिटेल्स डाल दी है, अब आपको सेव एंड प्रोसेस कर देना है। सेव एंड प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे आपसे बाकी डिटेल्स है वो मांगी जाएगी। तो ये बाकी डिटेल्स है वो आपको भर देनी है। यहाँ पे आपको एज प्रूफ जो पूछा जा रहा है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड है तो। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को यहाँ पे एड्रेस में डाल सकते हैं। बाकी जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ इनमें से जो भी अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपका पैन कार्ड हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडो है, जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और आपका पैन नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डालना होगा। और उसके बाद नेम ऑफ स्पाउस होगा वो यहाँ पे डाल देना है। और अब आपको क्या करना है, जो बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पे जा करके आपको भर देनी है। मेल फीमेल ये सब हमने पहले से भरा हुआ है, तो सेव एंड प्रोसीड कर देना है। चलिए, अब ऑक्यूपेशन डिटेल्स और ये सारी डिटेल्स आपसे मांग ली गई है, ये आपको सही सही अच्छे से भर देनी है। सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, यहाँ पे जाना है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे डाल देना है। नेचर ऑफ ड्यूटी आपका क्या रहता है, सर्विस में है, बिजनेस करते हैं, जो भी ड्यूटी आपका होगा वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम आपका जो भी है, सैलरीड है तो सैलरी, बिजनेस, हस्बैंड्स इनकम, प्रपोजल इनकम, ये सब चीजें हैं वो डाल देनी है। एनुअल इनकम आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वो यहाँ पे डाल देना है। और लेंथ ऑफ सर्विस आपने कितने साल काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिए।
आर यू इनकम टैक्स एसएससी, आप अगर इनकम टैक्स एसएससी हैं तो यहाँ पे यस डाल दीजिए, नहीं तो नो डाल दीजिए। जीएसटी आप फाइल करते हैं तो डिटेल्स आप भर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछी जाती है अलग अलग चीजें कि आप जो काम कर रहे हो वो हैजार्ड से रिलेटेड है या नहीं है। तो आप माइनिंग और इस टाइप की एक्टिविटीज में आपको लगता है कि हैजार्ड से रिलेटेड काम है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। दूसरा है आपको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है क्या, आपके कोई फैमिली में कोई पॉलिटिशियन है या नहीं है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे यस नो करना है। फिर आपका जाता है हैव यू एवर बीन करंटली बीइंग अरेस्ट इन्वेस्टिगेटेड चार्जशीटेड कन्विक्टेड। ये सब अगर पुलिस केस किसी टाइप का हुआ है आप पे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में यस डाल देना है। नहीं तो आपका सब कुछ में नो आ रहा है तो नो पे क्लिक करेंगे, सब में नो आ जाएगा। अब आपको करना है सेव एंड प्रोसेस। अगर इनमें से किसी एक में भी यस है आपको तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद इनमें से आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नो सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यस सिलेक्ट करने यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब आपको सेव एंड प्रोसेस कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पे प्योर रिस्क इंश्योरेंस रहेगा। इनकम प्रूफ आपको डाल देना है। नो इनकम प्रूफ सबमिटेड, आईटीआर, सैलरी सर्टिफिकेट, सीएस सर्टिफिकेट, पीएनएल, ये सारी चीजें आपको डाल देनी है। सैलरीड आदमी है, सैलरी सर्टिफिकेट या आईटीआर आप डाल सकते हैं, सैलरी स्लिप आप डाल सकते हैं। और टैक्स ब्रैकेट, आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और सिक्योर्ड लोन कुछ आपके पास है, अनसिक्योर्ड लोन है, इज योर एडेड प्रेजेंट प्रपोजल रीजनेबल टू इनकम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डाल देनी है। व्हाट इज प्रपोजर्स ईयरली इनकम, आपका इनकम कितना है, एम्प्लॉयमेंट से आपकी इनकम कितनी आती है आपको यहाँ पे डाल देनी है। और बिजनेस से आपकी इनकम कितनी आती है, एच यू एफ, अदर सोर्सेज, और टोटल इनकम आपकी कितनी आती है, सारी डिटेल्स आपको ठीक ठीक भर देनी है। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस आपको यहाँ से कर देना है। फिर आपसे प्रीवियस इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल्स मांगी जाएगी, आपने कोई पॉलिसी लिया है उसको रिजेक्ट किया है, ये सारी चीजें आपको ठीक से ढंग से भर देख देख करके भर लेनी है। इसमें क्या क्या चीजें अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद इनको भर दीजिए। मैंने पहले से रीड किया हुआ है इसलिए मैं इनको नो कर देता हूँ। और अब मैं करता हूँ सेव एंड प्रोसीड। जैसे सेव एंड प्रोसीड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है फैमिली हिस्ट्री के बारे में। फादर एंड मदर आर कंपल्सरी शुड बी अवेलेबल इधर लिविंग और डेड। तो फादर रिलेशनशिप आपका आ गया यहाँ पे फादर, और एज आपके फादर की क्या एज है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे आप यहाँ पे 60 ईयर्स डाल दीजिए। फादर की हेल्थ कैसी है, गुड है नॉट गुड है, वो डाल देनी है। यहाँ पे फिर आपको मदर की डिटेल्स डाल देनी है, मदर की एज क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और किसी का कॉज ऑफ डेथ, सॉरी, यहाँ पे किसी का कॉज ऑफ डेथ किसी का है। और यहाँ पे इन्होंने पूछा है अंडर फैमिली हिस्ट्री द डिटेल्स ऑफ अदर आर कंपल्सरी एंड शुड बी अवेलेबल ईदर लिविंग और डेड। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर दीजिए इसको। और अब हम करते हैं इसको सेव एंड प्रोसीड। और फिर इसमें मदर की भी डालने देता है डिटेल्स, तो हम यहाँ पे डाल के देखते हैं 58। और यहाँ पे मदर का भी हमने डाल दिया। तो यहाँ पे मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ब्रदर की भी डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल दीजिए। सेव, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको करना है सेवन प्रोसीड। सेवन प्रोसीड के बाद आपसे कुछ ये डिटेल्स मांगी जाती है, वो आपको दे देनी है। अगर एल्कोहलिक नारकोटिक्स कुछ ड्रग टोबैको वोबैको ये सब आपने कभी किया है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप नहीं करते बहुत अच्छा है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। अभी हाइट एंड ये सब पूछ लिया जाता है तो आपकी जो भी हाइट है आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका वेट है वो यहाँ पे डाल देना है। और व्हाट हैज बीन योर यूजुअल स्टेट, आपकी हेल्थ अभी कैसी है, अच्छी है, और अगर आपको कोई गड़बड़ी है तो आप यहाँ पे नॉट गुड में जो भी डिटेल्स है वो डाल दीजिए। हेल्थ डिटेल्स पास्ट 5 इयर्स की यहाँ पे पूछी जाएगी, आपको यहाँ पे डिटेल्स है वो डाल देनी है। जो भी पूछा गया है सच सच आपको बता देना है। तो किसी टाइप का मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। फैमिली हिस्ट्री की बात कर देते हैं, पेरेंट्स और ये सब में कैंसर किडनी ऐसी कुछ डिजीज हुई है तो आपको भर देनी है यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। हैव यू अंडरगॉन बीन एडवाइज्ड अंडरगो टेस्ट, और ये सारी चीजें अगर आपने की है कभी तो ध्यान से पढ़ करके एक एक को आपको कर देना है। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब हमें करना है सेव एंड प्रोसीड पे। जब हम सेव एंड प्रोसीड पे कर देंगे तो अब हमसे आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और ये सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। तो हमें यहाँ पे आईएफएससी कोड और ये सारी चीजें यहाँ पे भर देनी है।
यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नॉमिनी डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल देनी है। नॉमिनी का नाम जो भी होगा आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है, फादर को, मदर को, सिस्टर, ब्रदर, जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं उनको आपको नॉमिनी बना देना है। एज नॉमिनी की जो भी है आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद कितना शेयर, आप तीन, मैक्सिमम तीन नॉमिनी यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर आप जैसे ही नॉमिनी एक से ज्यादा बनाएंगे तो आपको ये शेयर है वो डिवाइड करना पड़ेगा। आप एक को 60 दे दीजिए, दो को 20-20%, ऐसा करके भी दे सकते हैं। और अगर एक नॉमिनी बनाते हैं तो यहाँ पे 100% शेयर आप दे दीजिए। अगर आपका नॉमिनी का एक ही एड्रेस है तो आपको यहाँ पे करना है सेम एज आपका एड्रेस। और अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस अलग अलग है तो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना है सेवन प्रोसेस पे। सेवन प्रोसेस पे यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई है। उसके बाद हमें ये सारा नो नो ये सब चीजें पूछ ली है। और उसके बाद हमें करना है सेव एंड प्रोसीड पे दोबारा से क्लिक। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे हमारा दोबारा से क्लिक करते हैं, ये हमें कुछ सेक्शन 45 से रिलेटेड डिटेल्स बताता है। उसको आप रीड कर लीजिए ध्यान से। और उसके बाद अगर आप अग्री करते हैं तो यहाँ पे अग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर व्यू प्रपोजल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्यू पीडीएफ कर सकते हैं। और आपको लगता है कोई डिटेल ठीक नहीं है तो आप यहाँ पे जाकर के एडिट भी कर सकते हैं। ये एडिट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के एडिट प्रपोजल के नीचे इस येलो कलर का जो बटन आ रहा है इस पे आप एडिट कर सकते हैं। और ये जो ब्लू कलर का बटन आ रहा है इसमें जाकर के आप व्यू पीडीएफ कर सकते हैं। उस पीडीएफ को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, एक एक चीज कहीं कुछ गलत तो नहीं है। एडिट कर दीजिए। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आपको करना है पे पे क्लिक। पे पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गया है कि आपका प्रीमियम कितना रहेगा, क्या रहेगा। यहाँ पे आपको आई हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स ये सारा रीड करके कि आपने पढ़ लिया अच्छे से और आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पेमेंट बैंक का आ गया है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनस ब्लैक एंड रुपे सब कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और एटीएम पिन से भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। आप वॉलेट कैश से भी यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड आप यूज कर सकते हैं। और आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एयरटेल मनी वॉलेट इन्होंने बताया है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इंटरनेट बैंकिंग आप किसी भी बैंक का यूज कर सकते हैं। जो भी आप पॉपुलर बैंक्स इन्होंने बता दिया, बाकी आप यहाँ पे अपनी बैंक का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका बैंक मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेक पेमेंट पे जाना है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेज ओपन हो जाएगा। आपको वहां पे अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारी डिटेल डाल देनी है। जैसे आप यूजर आईडी, पासवर्ड ये सब डाल देते हैं आपका पेमेंट हो जाता है और आपका प्रपोजल हो जाता है सबमिट। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपको वो डॉक्यूमेंट्स है वो भर करके दे देने हैं। ये सारी चीजें होने के बाद आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका पॉलिसी आपको मिल जाएगा। अगर किसी कारण से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपका पेमेंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप एलआईसी का सरल जीवन बीमा पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।